हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। इसका इंट्रोडक्शन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। ये 2024 के लिए पूरा का पूरा चैप्टर रहने वाला है, कुछ भी नहीं हटा है इसमें से। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार से है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। एक आपके पास में टेबल होगी, उस पर एक लैंप रखा है और आप दूसरे अपने फ्रेंड को ये स्थिति किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। चलेगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास में ये अध्ययन टेबल है, इस पे कहीं ना कहीं एक लैंप रखा हुआ है। मान लेते हैं ये लैंप यहाँ पे रखा हुआ है, ये लैंप इस कंडीशन में यहाँ पे ये लैंप रखा हुआ है और आपकी चेयर यहाँ पे है। आपकी चेयर इस कंडीशन में यहां पे आप बैठे हैं, तो आप बैठे हैं तो आपके सामने की स्थिति, आपके सामने की दूरी तो यही रहेगी ना टेबल की, इस लैंप की। इस किनारे से ये आपके सामने का जो किनारा है, इस किनारे से आपकी दूरी तो यही रहेगी, लैंप से ये दूरी रहेगी। और एक दूसरे किनारे से मान लेते हैं इस साइड वाले किनारे से ये दूरी है, यही दूरी है। तो ये जैसे कि ये एक्स एक्स होता, यहां पे बताऊं मैं, ये आपने क्या पढ़ा था एक्स एक्स और ये आपने पढ़ा था वाई एक्स। किसी भी बिंदु के जब आप कोई बिंदु होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले किसका वैल्यू रखते हैं आप, एक्स का वैल्यू रखते हैं, बाद में वाई का वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो पहले ये दूरी आएगी, इसके बाद में ये दूरी आएगी। ठीक है, पहले दूरी कौन सी आएगी, एक्स एक्स वाली आएगी। तो एक्स एक्स पे कितनी दूरी है, तो ये जो ऊर्ध्वाधर दूरी है ना, ये आगे। ये आप मान सकते हैं, अपनी मर्जी से मान सकते हैं, अलग अलग मानेंगे कोई दिक्कत नहीं। आपने यहां से मान लिया इसको कि 15 सेंटीमीटर है और ये आपने मान लिया कि 30 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में मान लें। अगर आप ये इस प्रकार से माने कि ये मेरे सामने दूरी लैंप रखा हुआ है वो 1 फुट की दूरी पे रखा हुआ है और इस किनारे से मेरा जो लैंप रखा हुआ है वो 2 फुट की दूरी पे रखा हुआ है। फुट में भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर में मान सकते हैं। ठीक है, मीटर में मतलब मीटर में थोड़ा बड़ा हो जाता है, या तो सेंटीमीटर में माने या फुट में माने आप। ठीक है, तो यहां पे ये लैंप रखा हुआ है तो पहले किसका मान लिखा जाएगा, एक्स एक्स का। तो लिखेंगे लैंप की स्थिति, लैंप की स्थिति बताओ क्या होगी। इसके अनुसार जब हमने माना है और यहां पे अपन बैठे हैं तो बताओ लैंप की स्थिति होगी, पहले एक्स का मान लिखा जाएगा, इसके बाद में y का मान लिखा जाएगा। तो 15,30 होगी, 15,30 होगी। या आप कोई जरूरी नहीं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पे बैठे हैं, यहां पे बैठे हैं तो आपकी जो दूरी रहेगी वो ये इधर 30,15 भी हो जाएगी। जिस साइड में आप बैठे हैं वो आप एक्स एक्स ले लें। जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, मेरी ये मेज रखी हुई है आगे, तो ये एक्स एक्स होगी और इधर वाली जो दूरी आएगी वो क्या हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। यही कंडीशन होती है। जैसा कि थोड़ा सा बड़ा करके और दिखा दूं मैं इसको, यही आपको बताना है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये मान लेते हैं एक्स एक्स है, ये मान लेते हैं वाई एक्स है, यहाँ पे आप मान लेते हैं ये लैंप रखा हुआ है, ये दूरी आपकी क्या है 15 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कहेंगे 15,30। बस यही आपको बताना है। इज दैट क्लियर? तो ये तो मैंने थोड़ा सा रफली बताया आपको। इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि लैंप की स्थिति क्या रहेगी, 15,30, या दूसरी साइड से बैठे हैं तो आप कहेंगे 30,15 होगी। इसके बाद में सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सड़क योजना दे रखी है, कोई क्षेत्र है, कोई नगर है। एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र बिंदु से मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समानांतर और परस्पर 200 मीटर की दूरी पे हैं। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। एक साइड में 5 सड़कें हैं, दूसरी साइड भी 5 सड़कें हैं। आप पैमाना मानेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए।
सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या बोला है, इसके बाद में इसने बोला है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे प्राप्त होंगे। यानी इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को काटेगी, तो एक दूसरे को काटेगी तो ये चौराहे प्राप्त होंगे, हमारे पास में बहुत सारे प्राप्त होंगे। इस प्रकार से एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट जो दो सड़कों से बनी है, जिसमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है, यही है। ये तो उत्तर दक्षिण दिशा में होगी और ये पूर्व पश्चिम दिशा में होगी। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिमी दिशा में जाती है, यानी 2,5 दे रखा है। पहले किसका मान लिखते हैं, x का मान लिखते हैं, दूसरा मान y का होता है। तो पहला यानी दूसरी सड़क 2,5 है, दूसरी सड़क कहां पे जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा में, और उत्तर दक्षिण दिशा तो ये होती है और पूर्व पश्चिमी दिशा ये होती है, पूर्व पश्चिमी दिशा ये होती है। तो 2,5 है कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसका सबसे पहले अपन मॉडल तैयार करते हैं इसका। अब देखिएगा आपके सामने ये हमने मॉडल बना दिया है। ये जो गहरी लाइनें हैं, ये जो मेन सड़क है उत्तर दक्षिणी दिशा में और ये है पूर्व पश्चिमी दिशा में, यानी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, समझ गए। ये गांव का सेंटर पॉइंट है, बीच में यहां पे जो काट रही है ये सेंटर पॉइंट है। अब आप एक ही साइड में ले सकते हैं, मैंने दोनों साइड ले ली। इसमें ये नहीं है कि प्लस माइनस वाला मत कर देना बेटा, एक तरफ माइनस जाएगा एक तरफ प्लस वाला, वो सिस्टम नहीं है। यहां पे गलियां हैं और ये दिशा को इंगित कर रही है। उसने बोला कि 2,5, उसने बोला कि 2,5, और जो दूसरी है ना वो कहां पे जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। यही तो बोला था इसने क्वेश्चन में कि 2 नंबर सड़क है वो उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, और उत्तर दक्षिण दिशा में यहां से ये स्ट्रीट 1, ये गलियां हैं, गली 1, गली 2, गली 3, गली 4 और स्ट्रीट 5, इस प्रकार से। और यहां से ये देखो एक दूसरे के समानांतर भी है, तो दूसरी जाएगी उत्तर दक्षिण में। तो उत्तर दक्षिण में कौन सी जा रही है, दूसरी स्ट्रीट ये जाएगी। ठीक है, और 5वीं स्ट्रीट है वो कि पूर्व पश्चिमी यानी ईस्ट वेस्ट है ये 5वीं स्ट्रीट, यानी यहां पे। और ये कहां पे कट कर रही है, एक दूसरे को यहां पे क्रॉस कर रही है। तो आपके पास में कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये बिंदु आ जाएगा। अब इसने इसके बाद में हमें क्या पूछा है, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाता है। अब देख लेते हैं ये कहां पे काटेगी। तो इसका रिजल्ट वहीं पे देख सकते थे, मैंने थोड़ा अलग बना दिया है, यहां पे भी देख सकते हैं आप। जैसे 2,5 हमने यहां पे लिया था, 2,5 हमने यहां पे काटा था कि एक तो ये स्ट्रीट होगी, ये एक ये स्ट्रीट होगी। अब इसने बोला है 4,3 और एक इसने बोला है 3,4, 3,4 आपको देखना है। तो ये कौन सी दिशा में जाएगी, पहली उत्तर दक्षिण दिशा में जाएगी। उत्तर दक्षिण दिशा में 4th स्ट्रीट है, 4th स्ट्रीट है, तो यहां से 4th स्ट्रीट तो ये हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये ईस्ट वेस्ट में जाएगी, पूर्व पश्चिमी दिशा में जाएगी, और तीसरी स्ट्रीट है तो यहां पे ये स्ट्रीट होगी। तो ये कहां पे काट रही है, ये काट रही है यहां पे। इज दैट क्लियर। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में आता है आपके पास में, चेंज कर लेते हैं कलर, 3,4, 3,4, 3 कहां से जाएगी, उत्तर दक्षिण दिशा में, तो तीसरी स्ट्रीट तो ये हो जाएगी। इसके बाद में 4थी स्ट्रीट यहां से, ये पूर्व पश्चिमी दिशा में है, 4थी स्ट्रीट ये हो जाएगी। ये कहां पे काटेगी, ये देख लो, ये काटेगी इस बिंदु पे, इस बिंदु पे काट रही है ना, सभी को दिखाई तो दे रहा होगा। ये बन गया, ये एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब देखो सारी की सारी अलग अलग है, सारी जो गलियां हैं वो क्या है, अलग अलग चौराहों पे काटेगी, हमें अलग अलग चौराहे प्राप्त होंगे। तो अपन इसको कह सकते हैं
इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। ये अद्वितीय प्राप्त होंगे क्योंकि हमने अलग अलग लाइनें ली है, अलग अलग स्टेट ली है। उत्तर दक्षिण की अलग है, पूर्व पश्चिम की अलग है। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी एक्सरसाइज होगी। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शायद नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।